जी हां, दांव पे लगी है आज आन बान और शान। दोनों टीमें खड़ी हैं अपना सीना तान। दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश और ये मुकाबला बस कुछ ही लम्हे दूर। मुंबई में मुकाबले खेली थी और शुरुआत बढ़िया हुई थी। उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मणिपुर, हिमाचल इन सब के विरुद्ध मैच जीतती चली आई। एक झटका लगा झारखंड के खिलाफ, लेकिन उसके बाद 10 विकेटों से अरुणाचल को हरा के पहुंच गई यहां बेंगलुरु। और इसी वजह से प्री क्वार्टर फाइनल उनको खेलना पड़ा। शुरुआत खास अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छी लय पकड़नी शुरू की उत्तर प्रदेश ने और फिर आंध्र को प्री क्वार्टर फाइनल में हरा के अपनी जगह यहां क्वार्टर फाइनल में बनाई। हम टॉस के लिए तैयार हैं। मेरे साथ हैं दिल्ली के कप्तान आयुष पदोनी, उत्तर प्रदेश के कप्तान भुवनेश्वर कुमार और मैच रेफरी पंकज धर्मानी। आयुष विल स्पिन द कॉइन। हेड्स। हेड्स की मांग की है, बॉलिंग करेंगे। 3 अर्धशतक और 1 शतक इनके नाम है। मात्र 23 वर्षीय प्रियांश आर्या इंडिया अंडर 19 के कप्तान रह चुके हैं यश ढुल। तो पहली गेंद इस मुकाबले की, सामने प्रियांश आर्या। अच्छी शुरुआत की है यहाँ। ये उस तरह की पिच है जहां एक बल्लेबाज के तौर पे शुरू की कुछ गेंदें अपने आप को जरूर दे दीजिएगा। Oh, but then you have to deal with Priyansh Arya. एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री से पार चली गई। इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कभी तो थोड़ी सी चूक होगी लाइन से। Another boundary to Yash Dhul. Oh, that's gone for 4. That's a top quality shot for 6. Like that. That's a top quality shot for 6. ये रन जाएंगे, फील्डर मौजूद। Oh, look at that. A half tracker, and smashed out of the park for a maximum. कमाल का, ये कवर्स के ऊपर से। Oh, look at that. It's up in the air, straight into Rinku Singh's hand. Out for 44, 81 for 1. सीधा खेला है, फील्डर वहां मौजूद। हवा में बेहतरीन कैच पकड़ा यहां पर नीतीश राणा, बिल्कुल सीधा उनके हाथ में। So is Yash Dhul, 42 of 34 deliveries. रुकने की जरूरत है, लेकिन इनको रुकने की कोई जरूरत नहीं। शॉट खेल दिया है, रन जाएंगे यहां पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं। एक और बेहतरीन शॉट, 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर। मिसफील्ड। ये गया बाहर, हवाई फायर, लेग स्टंप पर। रन जाएंगे वो भी 4 या 16 रन बनाने पड़े आपको, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। Excellent pickup. He missed out then, but not this time. एक और वो भी बाहर जाएगा। Oh, that's magnificent. That is simply magnificent. 50 for Anuj Rawat. It's been a spectacular one. Coming off just 22 deliveries, 4 4s and 4 6s. ये कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां अपने खेल को एक अलग स्तर पे आप ले जाते हैं। और यहां पे हैं अब आयुष बदोनी। आउट दिया है और रिव्यू लिया है। TV umpire to director. We have a player review for catch. Can you rock and roll on that, please? Next frame. I see a clear spike as the ball passes the bat. You're on screen. Signal out. 25 of 18. Delhi 166 for 3. सही है, बिल्कुल। Hasn't managed to do that yet, because when he pitches it short like this, with mid-off in the circle, you pitch it up. There you go. And that's the answer to the question you asked a little earlier. Should Anuj Rawat have taken more of the strike, not taken a single of the first ball? दिल्ली ने 193 रन बनाए हैं।
आर्यन जुयाल 4 शतक लगा चुके हैं ये। 131 का इनका स्ट्राइक रेट है। Karan Sharma, strike rate is 118. Nicely bowled. Good running between the wickets. बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच तो नहीं आई, लेकिन 30 यार्ड सर्कल आपने बस टपाना होता है यहां। ये पहली विकेट, अभी इसी के बारे में बात हो रही थी। Karan Sharma out for 1. Uttar Pradesh 11 for 1. बिल्कुल बल्ले के बीच में तो नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद ताकत इतनी थी कि वो गेंद बाउंड्री के पार चली गई। Oh, it's beautifully hit. Gave him ample width. और ये शॉट भी अच्छा खेलते हैं ये। उसी आइडिया से गेंदबाजी करे, हवा में एक आसान सा कैच। आयुष मधुनी, कोई गलती नहीं की उन्होंने। Juyal goes for 11, is 38 for 2. Oh, good shot. Oh, this could be interesting. This could be interesting. He's gone. And he gets the send off. नीतीश राणा ने बनाए 2, 45 पर 3 उत्तर प्रदेश। Oh, good shot. Excellent shot. ओह, ये है रिंकू सिंह की पावर। हालांकि आएंगे 4 रन। Up in the air. That's the opportunity. That's the game. Not missing it out. Prince Yadav. First ball. Big blow. Rinku back in the hut. Rinku out on 10. UP is in big trouble. Up in the air. Excellent effort. Excellent effort there by the fielder. हाँ, कमाल का शॉट खेल दिया कवर्स के ऊपर से। इस शॉट के साथ अपने 50 रन पूरे करते हुए प्रेम गर्ग 5वां 50 है इनका T20 क्रिकेट के अंदर। अगर बात करें प्रेम गर्ग की, अच्छी बल्लेबाजी की है 32 गेंदों पर और शतक पूरा करते हुए। Will get a boundary. He was a bit expensive in his first spell. Plays it really well. Another boundary. Very smartly played this time by Prem Garg. हवा में सिमरजीत आप आएंगे नीचे। आखिरकार विकेट मिली गई, वो भी प्रेम गर्ग की। Prem Garg back in the hut after making 54. हाथ खोलने का मौका दिया। ओ, कलाइयों का बेहतरीन उपयोग, कोई मौका नहीं। Oh, this time through the offside for 4. Oh, up in the air. शॉर्ट बॉल लगातार आपको विकेट देती हुई 26 के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौटते हुए 122 पर 6। हवा में आप कितनी बार इस तरह के शॉट खेलेंगे, क्योंकि वो आपको मारने के लिए बॉल नहीं दे रहे। एक और विकेट का पतन, विपराज निगम 7 पर आउट होकर पवेलियन लौटते हुए, और इसी के साथ आउट। TV umpire to director. We have a player review for LBW. Ball passing underneath the bat. It's a clear gap between ball and bat on the left side of my screen. Pitching in line. Impact in line. Wicket sitting. Original decision is out. You're on screen. Signal out. शिवम मावी 4 के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। Oh, he struck it straight up. और भारी किनारा, एक और चौका। 2 बॉल 10 रन। 4 और मिल जाएंगे यहां पे। अच्छा शॉट है ये। चार और, इसी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। बल्ला घूम गया और इसी वजह से वो ताकत उस शॉट के पीछे नहीं लगी। भुवनेश्वर कुमार 20 of 13. उत्तर प्रदेश are 9 down. यॉर्कर डालने की कोशिश थी वहां। Right in the meat. There it is. The last delivery, and he picks up another wicket. And now we have all the 4 semi-finalists. Delhi
also make their way to the semi-final. And what a win it has been for Delhi, winning this game by a margin of 19 runs. And they deserve a place in the semi-final. They've beaten Uttar Pradesh in this quarter-final in all the three departments of this game. जी हाँ, मैच शुरू होने से पहले हम कह रहे थे कि दो मजबूत टीमों का मुकाबला यहां पर, लेकिन इनकी पारी अनुज रावत, कमाल की पारी इन्होंने खेली और इस जीत के साथ पहुंच गए हैं वो सेमीफाइनल। அடுத்த ஆண்டு ஐபிஎல் கோப்பை வென்றே ஆக வேண்டும் என்று ஐபிஎல் மெகா ஏலத்தின் மூலம் ஒரு புதிய ஸ்குவாடை அமைத்துள்ள ஆர்சிபி இனி கோப்பை வெல்வதற்கான வேலையை இப்போதே ஆரம்பித்து விட்டதென கூறலாம். அதாவது ஏலத்தில் புதிதாக வாங்கப்பட்டுள்ள இந்திய பிளேயர்களை ஆர்சிபி அணி நிர்வாகமானது கேம்ப் அமைத்து வருகிற ஐபிஎலுக்கு அவர்களை தயார்படுத்த அவர்களுக்கு பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள வைத்து வருகிறது. இதன்படி சாயத் முஸ்டாக் அலி டிராபி டோர்னமெண்டில் விளையாடி வரும் குர்னால் பாண்டியா, புவனேஸ்வர் குமார், ரஜத் படிரா, ஜித்தேஷ் சர்மா, யாஸ் தயால் ஆகிய பிளேயர்கள் தங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஆர்சிபி அணியின் கேம்பில் வந்து பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதேபோல ஏலத்தில் 6 கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட ஜம்மு காஷ்மீரை சேர்ந்த ஃபாஸ்ட் பவுலர் ரசிக் சலாம், இதேபோல சுயா சர்மாவும் கூட ஆர்சிபி அணியின் கேம்பில் இணைந்து பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த பயிற்சியின் பொழுது தலைமை பேச்சாளர் ஆண்டி ஃபிளவர் மற்றும் பவுலிங் கோச் ஓம்கர் சால்வி ஆகியோர் இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. ஆண்டி ஃபிளவர் ஆர்சிபிக்கு கிடைத்த ஒரு சிறந்த பயிற்சியாளர் என கூறலாம். கடந்த ஐபிஎல்லில் முதல் 7 போட்டியில் ஒரே ஒரு போட்டியில் மட்டுமே வெற்றி பெற்ற ஆர்சிபி பின்னர் மீதமுள்ள அனைத்து போட்டியிலுமே வெற்றி பெற்று தொடர்ந்து 6 வெற்றிகளை பதிவு செய்து பிளே ஆஃபுக்கு தகுதி பெற்றது. இந்த நிலையில் 2வது வருடமாக ஆர்சிபி அணியின் கோச்சாக செயல்பட போகும் ஆண்டி ஃபிளவர் இந்த புதிய ஸ்குவாடை எப்படி வழிநடத்தி கொண்டு செல்வார் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும்.